स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बिहार करंट अफेयर से संबंधित है। बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक वेटलैंड्स और प्रवासी पक्षी से संबंधित एक डेटा जारी किया है, उसी के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक जो है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी जो ज्योग्राफी सेक्शंस होते हैं वहाँ पे आपके ये कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप 70वीं बीपीएससी मेंस का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं उससे संबंधित एक डिटेल्स वीडियो बना दिया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं सभी डाउट्स को इसमें क्लियर कर दिया गया है कि आपके लिए टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो सकता है, और साथ ही जो जितने भी विभाग से वैकेंसी आई है उन विभाग में आपको किस ऑर्डर पे पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डाउट्स हो जाएगा। उसको बहुत ही डिटेल्स में हमने बनाया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। वहीं मेंस के फॉर्म में ही आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित बहुत सारी क्वेरी थी कि 70वीं बीपीएससी के लिए जो मेंस का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे। तो लगभग 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं, लेकिन इन 11 में से 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको हर हाल में अपलोड करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल सकता, यानी आपके सिलेक्शन पे जो है बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है। वहीं बात किया जाए कि अगर 71वीं बीपीएससी की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, करंट अफेयर्स हो या जीएस के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना हो या बिहार स्पेसिफिक किसी पोर्शन की तैयारी करना है, तो आप जरूर कर हमारे चैनल से लाइव उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे 71वीं बीपीएससी के करंट अफेयर्स के लिए जो है वीकली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज भी चलाए जाते हैं। वही जीएस में आप देख सकते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के क्लासेस हो रहे हैं, और बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के क्लासेस और टेस्ट सीरीज भी हो रहे हैं। और बिहार दरोगा के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिहार दरोगा की भी वैकेंसी जो ईएसआई की आ चुकी है, और जो है 1800 पदों पे भी वैकेंसी आने में, तो इन सब के लिए जो करंट अफेयर्स तो हो ही रहा है, टेस्ट सीरीज भी चलाए जा रहे हैं, तब जुड़ कर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस प्रीलिम्स बूस्टर टॉपिक में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है बिहार के वेटलैंड से संबंधित जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है दक्षिण बिहार का, उससे संबंधित रिपोर्ट, जिसमें प्रवासी पक्षी से संबंधित रिपोर्ट के बारे में बताया गया, और ये 2025 में भी जारी किया गया रिपोर्ट। और ये अभी जो आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसी समय में ये रिपोर्ट क्या किया गया, कलेक्ट किया गया, उसी को डाटा दिया गया है। तो देख लेते हैं इस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले कैसे जानेंगे, तो ये चर्चा में क्यों है, साथ ही वेटलैंड से संबंधित जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीलिम से पूछा जाएगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रवासी पक्षियों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर डालें, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके इस प्रश्न को तो आंसर मिलेगा ही, साथ ही इससे संबंधित बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसको डिटेल्स में हम लोग करते हैं, देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि हाल ही में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB ने बिहार के वेटलैंड सर्वे में प्रवासी पक्षियों से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। अब ये रिपोर्ट क्या, उसी रिपोर्ट को देख लेते हैं। देख रहे हैं हमने बताया कि बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज भी हो रहे हैं, अब तक 2 हो गए, तीसरा टेस्ट सीरीज जो इस संडे को अपलोड हो जाएगा। दरोगा करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस और दरोगा के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सब की तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करें और इसका लाभ जरूर उठाएं। तो बिहार के वेटलैंड्स रिपोर्ट में प्रवासी पक्षी से संबंधित जो रिपोर्ट जारी किया गया है, ये तो जारी किया है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा, लेकिन इसमें सहयोग किसने दिया है, तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एशियाई जल पक्षी जनगणना में ये रिपोर्ट है उसके रिपोर्ट को अपना आधार बनाया है, और उसके साथ मिलकर एक काम किया है, जिसमें जो है बिहार के बताया जा रहा है कि 6 जिलों में, अभी पूरे 38 बिहार में सभी को पता हो 38 जिले, तो ये 38 जिलों का रिपोर्ट नहीं, ये अभी फिलहाल 6 जिलों में रिपोर्टिंग की गई है, और इसी 6 जिलों का रिपोर्टिंग है कि 6 जिलों में किया गया है। और इसमें कितना आर्द्रभूमि को शामिल किया है, तो 6 जिलों के 12 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है, और जो है उन 12 आर्द्रभूमि में कितनी प्रजाति के पक्षी पाए गए और कुल कितने पक्षी दर्ज किए गए, ये पूछा जा सकता है। तो 119 प्रजाति है प्रवासी पक्षी, और उनकी कुल संख्या है 9381, यानी 9381। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये सर्वे कितने जगहों पे किया गया, तो बिहार के 6 जिलों में,
और 12 वेटलैंड्स शामिल किए गए हैं। 119 प्रजाति के लगभग बिहार में जो है 9,381 यानी 9381 प्रवासी पक्षी दर्ज किए गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है। अगर आपको बिहार में कौन कौन से वेटलैंड है, राष्ट्रीय अभयारण्य है, कहाँ पे पक्षी अभयारण्य है, पक्षी विहार, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो इसके लिए एक टॉपिक बनाया गया। बिहार ज्योग्राफी की क्लासेस लगभग 14-15 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया बिहार ज्योग्राफी के नाम से, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी प्रवासी पक्षी है उसमें बहुत सारे दुर्लभ प्रवासी पक्षी के भी बताया गया है। अब जो परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला तो पॉइंट यही था कि कितने पक्षी है, तो 9381 है, 9381 प्रवासी पक्षी है, 119 प्रजाति है। पूछा जा सकता कितनी प्रजातियाँ, तो 119 और टोटल संख्या है 9381। अब बताया जा रहा है कि ये 6 जिले कौन कौन से हैं जहाँ पे ये जो दक्षिण बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये रिपोर्टिंग किया गया है। तो 2 से 16 फरवरी किया गया। कब से किया गया, तो 2 से 16 फरवरी 2025 को किया गया है। और इनमें है औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा और भोजपुर। ये 6 जिले हैं। इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, 6 जिले हैं तो जिलों का नाम भी पूछा जा सकता है। औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, जहानाबाद और भोजपुर, इन जगहों पे किया गया है। बताया जा रहा है यहाँ पे कुछ कुछ बांध या फिर जो आर्द्रभूमि है ये भी ज़रूरी है, प्रीलिम्स में इसके पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा। पहला है नवादा के हरदिया बांध में लगभग 1286 जल पक्षी हैं और इनकी कितनी प्रजाति हैं, तो 52 प्रजातियाँ हैं। वहीं आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से प्रीलिम्स में कि हरदिया बांध कहाँ पे है, तो ये नवादा में है। वहीं इंद्रपुरी बैराज वेटलैंड जो कि कहाँ पे है, औरंगाबाद में है, जो कि बिहार के सबसे बड़े वेटलैंड्स में शामिल है। तो पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़े में शामिल, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इंद्रपुरी बैराज वेटलैंड, यहाँ पे 2268 पक्षी मिले हैं जो कि औरंगाबाद जिले में है। वहीं बात किया जाए कि बरनडीह और बरहवाडीह दोनों कहाँ पे है, तो ये गया में। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि लगभग प्रवासी पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जहानाबाद में है। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकेशन, पाताल गंगा झील। पूछा जा सकता है कि पाताल गंगा झील कहाँ पे, बिहार के किस जिले में, तो ये जहानाबाद में। यहाँ 200 से ज़्यादा जो है कॉमन टिल और ग्रीन शंख देखे गए हैं। और नेक्स्ट है भोजपुर में आपको क्या देखा गया, तो भोजपुर में बताया गया है महुली घाट और मनेर घाट तक गंगा नदी के किनारे भी सर्वे किया गया। इस सब की रिपोर्टिंग धीरे धीरे आते जाएंगे, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भोजपुर में महुली घाट और आपका मनेर घाट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पाताल गंगा जल जहानाबाद में। प्रवासी पक्षियों में जो प्रमुख फेमस है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ज्योग्राफी में आप लिंक कर सकते हैं, नॉब बिल डक, गेडवाल, रेड क्रस्टेड पोसार्ड, ये सारी चीज़ें उतनी खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है ये क्या करता है कि ठंड के मौसम यानी कि नवंबर दिसंबर में बिहार में आते हैं, जनवरी फरवरी तक रहते हैं और उसके प्रवास के बाद अपने अपने देशों को चले जाते हैं। बाद में बताया जा रहा है कि इसके वजह से क्या किया जा रहा है कि बिहार में वेटलैंड के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। और बिहार सरकार का प्रयास है कि अभी क्या है 6 जिलों में किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और बाकी के जो 32 जिले बच गए हैं उनको भी बिहार सरकार जो है इस प्रकार के सर्वेक्षण में शामिल करेगा। और 32 जिलों में टोटल 109 वेटलैंड्स है, आर्द्रभूमि, उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा, आपको सारी चीज़ों को सर्वे कराया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात किया जाए कि बिहार में जो कुछ कुछ पूछा जा सकता है, रामसर साइट्स कितने, तो बिहार में 3 रामसर साइट्स है। और ये 3 रामसर साइट्स में पहला है बेगूसराय, बागी दूसरा तीसरा कौन है, तो जमुई का है नागी और नकटी पक्षी विहार। ये 3 बिहार के रामसर स्थल है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। खास करके बिहार ज्योग्राफी के जितने भी लेक्चर हैं उसे आप देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। अब देख लेते हैं प्रश्न का। तो प्रश्न, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा, साथ ही बहुत ही डिटेल्स आपको जानकारी भी मिल गई है। प्रश्न था कि हाल ही में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रवासी पक्षियों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। यदि आपको आंसर पता है तो इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9381, 9381 प्रवासी पक्षियों की संख्या है बिहार में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर बहुत आपके लिए बेनिफिट्स रहा होगा। और इसी तरीके से आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन चाहिए आपको, या फिर GS की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के लिए, अब चैनल पे विजिट करें, चैनल को कंटेंट देखें और आपको पसंद आए तो ज़रूर उस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।